हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक एफएमसीजी सेक्टर के छोटे से स्टॉक की। एक महीने में धमाका। लेकिन आपको पता है, पिछले एक महीने में गिनती के कुछ वीडियोज ही हम आपके लिए लेके आ पाए कोरोना की वजह से। लेकिन अब धीरे धीरे आपके लिए वीडियोस फिर स्टार्ट किए हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। बट अभी हम एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक को देखेंगे और समझेंगे और बहुत कुछ इससे हम सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेजर फोकस क्या है, लर्निंग का। बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं आपको कहूँगा 70 रुपीज को क्रॉस कर चुका है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि एक महीने में जो इसने धमाका किया और आने वाले टाइम पे और अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, ग्रैब करने वाली बात है। अब सीधे इस स्टॉक की तरफ आपको लेके चलता हूं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे स्टॉक की तरफ लेके चलते हैं आपको। एलटी फूड्स लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी है दावत बासमती राइस की। दावत बासमती राइस अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग वैरायटी के। आप देखिए, अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। संजीव कपूर जी जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं दावत के। भाई दावत ही दावत है। क्या स्टॉक मार्केट में भी ये स्टॉक आपको दावत दे रहा है या दावत दे चुका है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है और आपके सामने है। 1 अप्रैल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम आपके लिए पिछले एक महीने में बहुत कम, 1-2 महीने में बहुत कम वीडियोस लेके आए हैं और अप्रैल 1 के इस वीडियो को आप देख सकते हो। अप्रैल 1 के जब इस वीडियो को आप देखोगे तो हमने क्लियर कट यहाँ पे 60 रुपीज के प्राइस के आसपास ये था और एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा था, इसीलिए वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट था, इसीलिए आपके सामने ये वीडियो लेके आए। और मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे ये अप्रैल वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ तब तक प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ था। पहले यहीं पे रोक के अप्रैल वाले वीडियो को देखिए, तो उससे जो आपको सीख मिलेगी ना, वो लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टॉक ने, ये मान के चलिए, पिछले साल से 3-4 महीने के अंदर एक बड़ी रैली दे दी। उसके बाद कई महीनों का एक करेक्शन फेज चला और उस करेक्शन फेज के बाद जो रैली की हमने उम्मीद की थी, उस रैली को इसने बहुत, मैं कहूँगा अच्छे से, विद इन अ मंथ हमको 25% के अराउंड का रिटर्न दिया। बहुत ही बढ़िया और विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलूंगा। देखिए, करंट प्राइस इस कंपनी का अभी है 72 के आसपास। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो उस स्टॉक में लूज करना, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में लूज करना कितना अफोर्ड कर सकते हो, उसी के बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और गोल, मतलब आप क्या करना चाहते हो स्टॉक के साथ, क्या आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो पिक्चर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीजें क्लियर नहीं होती तो क्या आता है दिमाग के अंदर? इनडिसीजन। फिर वो इनडिसीजन हमारे एग्जीक्यूशन फेज में बहुत ही टफ हो जाता है हमारे लिए डिसीजन लेना, क्योंकि इनडिसीजन आएंगे फिर। अभी देखिए, छोटा सा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2320 करोड़ का, और अगर इस कंपनी के पी रेशियो में आपको दिखाऊं तो आप देखिए, हर 8 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बेहतरीन पी रेशियो है। आप कंपनी के बुक वैल्यू को देखिए, 51 के आसपास है, प्राइस 72 के आसपास है, लेकिन अप्रैल के टाइम फ्रेम पे जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे तब प्राइस 60 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। और अगर मैं डेट को देखूं तो कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ का डेट है, जो मुझे इसमें थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर जरूर लगा। प्रोमोटर की होल्डिंग 56% के आसपास है। जरा प्रॉफिटेबिलिटी की ओर नजर डालेंगे, फिर बात करेंगे, फिर चलेंगे हम चार्ट्स के ऊपर।
प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, रेवेन्यू के ग्रोथ को देखोगे, तो क्या कंपनी ग्रो कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स। तो अगर 2009-2010 में अगर आप देखोगे, कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ के आसपास था, विच इज दिस टाइम अगर आप देखा जाए 2019-2020 में मोर देन 4000 करोड़ है। तो भाई ग्रोथ है कि नहीं है? डेफिनेटली वी आर एबल टू सी द ग्रोथ। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ प्रॉफिट हम देखते हैं कैसी सिचुएशन बनी हुई है। देखिए बीच में लॉसेस का भी सामना करना पड़ा, बट आज की डेट में देखिए 27-23 करोड़ और आज की डेट में कितना है 272 करोड़। पिछले 12 महीनों का अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 27 272, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी 10 गुना जंप है कि नहीं है? जंप तो जंप है तो डेफिनेटली यही चीजें हमको आगे शेयर के प्राइस में भी देखने को मिलेंगी। तो ये हमने ओवरऑल इसकी डिटेल्स देखी। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव करूंगा। बहुत कुछ सीखने को है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको सबसे पहले ये जान लेना है कि हम स्टॉक के साथ करना क्या चाहते हैं। अब इस स्टॉक को मेजर फोकस अप्रैल 1 को हमारी तरफ से क्यों किया गया था? क्योंकि हमको इस स्टॉक में एक बड़ी रैली ऑलरेडी देखने को मिल गई थी, और वो रैली इतनी बड़ी थी कि भाई थोड़ा सा ठंडा तो होना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, फ्रेश एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। और वो फ्रेश एनर्जी जनरेट के साथ साथ मैं आपको कहूंगा, लुक एट द वॉल्यूम ऑफ दीज मंथ्स। देखिए, तो इसीलिए अप्रैल की स्टार्टिंग में मार्च महीने के वॉल्यूम के देख के हमें लगा भैया ये 60 को तोड़ के इस बार पार करने वाला है। तो ये 60 रुपए के लेवल से ऑलरेडी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न एक दे चुका है। तो मतलब हुआ क्या कि हमने रैली आई। अब अगर आप इस रैली को प्ले करना चाहते हो तो इस रैली के बीच में जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको छोटे छोटे करेक्शंस मिलेंगे, जिनको प्ले करके आप अपने गोल को पूरा कर सकते हो। लेकिन ये बड़ी करेक्शन थी क्योंकि बड़ी रैली के बाद आई। अब बड़ी रैली के बाद फिर से बड़ा मूव यानी कि बड़ा इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट टाइम पे भी हम यही बात कर रहे थे। अगर आप देखो तो ये देखिए यही बात कर रहे थे, लेकिन ये मंथली चार्ट है जिसको टाइम लग सकता है यहां से यहां जाने में, और छोटे टाइम फ्रेम पे 100 रुपीज के लेवल तक जब तक ये पहुंचेगा तो आपको छोटी छोटी करेक्शंस जरूर देगा, विच आर योर अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे। तो मंथली पे रैली स्टार्ट, बुलिश क्रॉस के बाद एक फ्लैट करेक्शन और बढ़िया रैली स्टार्ट। अब मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। देखिए फिर से ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया क्योंकि ये वीडियो हमको बहुत कुछ सिखाता है। और जैसा कि मैंने अप्रैल की स्टार्टिंग में भी कहा था कि वी गॉट आवर बुलिश क्रॉस ऑन MACD, और वो भी हाई मोमेंटम एरिया पे। हाई मोमेंटम एरिया पे हमें MACD पे बुलिश क्रॉस बनता हुआ दिखा वीकली चार्ट्स पे। इसका मतलब ये 60 रुपए का लेवल जो है वो पार करके ये ब्रेकआउट जो है वो बढ़िया होने वाला है। ये ब्रेकआउट बढ़िया हुआ एंड रिटर्न भी इसने बढ़िया दिया। अब फिलहाल अब आप ओवरऑल अगर पिक्चर को देखा जाए तो एक रैली, एक करेक्शन, एक रैली, एक करेक्शन, और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हो जाए तो फिर से रैली। तो इस तरीके से सिचुएशन। तो ओवरऑल पिक्चर जिसने इस लेवल पे इसको 60 रुपए के ऊपर बाई किया तो उसका स्टॉप लॉस कितना देखिए 55-56 के अराउंड। उसका गेन कितना है? ऑलमोस्ट मैं कहूंगा इस रैली में 60 से ये गया हमारा। अगर मैं आपको देखिए डेली चार्ट पे लेके चलूंगा जो हमें क्लियर पिक्चर देगा 1 अप्रैल के प्राइस के बाद की। देखिए 1 अप्रैल के प्राइस, ये डेली टाइम फ्रेम है, यानी कि एक दिन की एक कैंडल यहाँ पे है। अगर आप देखो यहाँ पे अप्रैल मार्च की जो तेजी के बाद जो करेक्शन आई, फिर जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे उसके बाद अगर मैं देखूं तो 20 से 25% का रिटर्न एक महीने के अंदर इस स्टॉक ने आपको कम से कम रिस्क के साथ दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कितना है 55-56 के आसपास, यानी कि 5 रुपए के ऊपर, 5 रुपए के रिस्क के ऊपर आपको 15 रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि ये स्टॉक गया है ऑलमोस्ट 75 को क्रॉस करके ऊपर गया है। तो आप कहोगे यार 5 रुपए के रिस्क पे 15 रुपए का प्रॉफिट, और वो भी एक महीने के अंदर, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो कि जब ये करेक्शन हुआ डेली टाइम फ्रेम में ही अगर देखो आप
तो आपको तसल्ली मिलेगी ये देख के कि भैया ये बुलिश क्रॉस बना, ये करेक्शन आया, इसका रिजल्यूशन लास्ट अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल को भी यही हमने बात करी थी। और स्ट्रक्चर देखिए वापस हायर हाई बनने लग गया, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, और देखिए ब्रेकआउट की कैंडल देखिए, ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखिए, उसके बाद पुल बैक का वॉल्यूम देखिए, बिल्कुल खत्म। यही तो लर्निंग का पार्ट है। और उसके बाद रैली आते आते मजेदार कर दिया भाई। अब देखिए बिल्कुल पीक, अब वापस करेक्शन का टाइम है, तो फिर से अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। और ये बुलिश क्रॉस डेली पे पूरा मंथली का करेक्शन, आप देखिए बुलिश क्रॉस वापस बना, और वो भी हाई मोमेंटम एरिया यानी कि 0 से ऊपर, यानी कि और प्रोबेबिलिटी है हायर ब्रेकआउट्स की। तो आप कहोगे वाओ, मतलब अच्छे ब्रेकआउट की और सक्सेसफुल ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये ओवरऑल देखा आपने दावत के शेयर को। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मंथली क्या हमारा वापस बड़ी इंपल्स चल रही है और आपको करेक्शन के मौके मिलेंगे एंट्री के लिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।